आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। श्रेया हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अब अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रही थी। श्रेया की भी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वह अब तक असली आकाश से भी नहीं मिल पाई थी। उसे पहले ही उसे अपना दर्द महसूस होना लग जाए, उससे पहले ही वह जल्दी से यहाँ से डिस्चार्ज लेकर जल्दी से अपने आकाश के पास पहुँचना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि आकाश कहाँ था और कैसे गायब हुआ और किसके पास था। श्रेया को अब आकाश के साथ बहुत सारी बातें करनी थी। उसके मन में भी जो उथल पुथल मची हुई थी, चली हुई थी, उन सभी का हाल अब उसे आकाश के पास ही दिखाई और मिलने वाला था, क्योंकि वह अनिका से भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाई थी। अब श्रेया करण से पूछती है, पापा आकाश कैसे हैं? अब करण श्रेया को बताता है कि आकाश अब बिल्कुल ठीक है। घर पे एक डॉक्टर की टीम आकाश को देखभाल में लगी हुई है। तुम बस अपनी और अपने बच्चे पर ध्यान रखो, क्योंकि अभी तुम्हें भी ज़्यादा देखभाल की बहुत ज़रूरत है। करण की ये बातें सुनकर अब श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। श्रेया फिर से कहती है, पापा मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब तक मिल जाएगा? करण कहते हैं, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी डॉक्टरों की निगरानी में तुम्हें कुछ टाइम और रखने की सलाह दी गई है। 3 दिन के बाद तुम घर जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे बेटा, घर जाने के बाद भी कभी आकाश के चक्कर में तुम अपना ध्यान ना और अपने बच्चे का ध्यान ना रख पाओ, क्योंकि अब तुम्हारे कंधों पर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी है। आकाश के लिए एक डॉक्टर की टीम है, इसलिए वह आकाश को अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी। से बात करने के बाद भूमि प्रीति के साथ बाहर के लिए निकल जाती है। भूमि अपना फोन हाथ में लेकर आगे की तरफ कदम बढ़ाती है। साथ साथ प्रीति भी उसके साथ चल रही थी। जल्दी से भूमि अपने फ़ोन में कुछ टाइप करती है और उसे सेंड कर देती है। तभी वे कुछ कदम ही दूर चले थे, तभी भूमि का फ़ोन की रिंग बजती है और वो फ़ोन को चेक करने लग जाती है, क्योंकि उसने जिसके पास मैसेज किया था उसका रिप्लाई आ चुका था। काम हो गया है। भूमि के फेस पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी। तभी प्रीति उसके फेस को देखने कर नोटिस कर रही थी कि भूमि कुछ अलग सा बिहेवियर कर रही है और ऐसे अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, अब ऐसे हंस क्यों रही है। प्रीति के दिमाग में काफ़ी हलचल मची हुई थी। अब वो आगे की तरफ बढ़कर 10 से 15 कदम ही चले थे, तभी प्रीति से नहीं रुका जाता। फिर वह पूछती है, भूमि दी, आप मुझे कुछ तो छुपा रही हैं जो मुझे बता नहीं रही। तभी भूमि चलते चलते ही बोलती है, कुछ टाइम बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद भूमि हंसकर आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन प्रीति अब भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और कुछ सोचकर फिर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग था कि भूमि की बातों में ही उलझा हुआ था। प्रीति के दिमाग में बस काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी। सोचने लग जाती है कि ऐसा भी अब क्या करने वाली है भूमि। एक तरफ भूमि के साथ मुझे अचानक से घर जाना के लिए भूमि प्रीति काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। सोचने लग जाती है कि ऐसा भी अब क्या करने वाली है भूमि। एक तरफ भूमि के साथ मुझे अचानक घर जाने के लिए अनिका दी ने बोल तो दिया है और मैं चल भी पड़ी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ओमकार को यहाँ से हॉस्पिटल से घर जाने के लिए नहीं बताया। वो बिना किसी सोच में और मेरा वहाँ पर वेट कर रहा होगा।
अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची, पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर देगा। ये सोचते सोचते वो कब कार के पास आ जाती है, खुद प्रीति को भी रियलाइज नहीं हो पाता। अब भूमि रुक जाती है और प्रीति भी उसे देखकर आराम से रुक जाती है। भूमि के फेस के आगे चुटकी बजाती है और कहती है, मिस गुलेरिया, आपके गुलेरिया आ गई हैं। ये बोलकर वह कौटिल्य जहाँ पर खड़ा था उस तरफ इशारा करती है। इशारा मिलते ही उसकी नज़र उधर चली जाती है तो वो देख पा रही थी कि कौटिल्य के जस्ट पीछे ही ओमकार खड़ा हुआ था। अब प्रीति अपनी नज़रें झुका लेती है। सभी हंसने लग जाते हैं। प्रीति इस समय समझ नहीं पा रही थी कि भूमि अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करने में लगी हुई है आज से, सुबह से ही। कौटिल्य प्रीति की इस सिचुएशन को समझ पाता है कि प्रीति कितना ऑफवर्ड फील कर रही है। ओमकार कुछ नहीं कहता, वो भी अपनी नजरें झुका लेता है। इसलिए प्रीति का बचाव करते हुए कौटिल्य कहता है, चलो हम लेट हो गए हैं, हमें घर चलना चाहिए। हमारा अब वो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही होगी क्योंकि हमने उसे काफ़ी टाइम पहले से ही अकेला छोड़ रखा है। कौटिल्य की ऐसी बातें सुनकर भूमि हामी भर देती है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कौटिल्य ड्राइव कर रहा था, उसके साइड वाली सीट पर भूमि बैठी हुई थी तो पिछली सीट पर ओमकार और प्रीति बैठे हुए थे। भूमि प्रीति को टोंट मारते हुए कहती है, कोई भी ऐसी वैसी शरारत मत करना तुम दोनों, क्योंकि मैं मिरर से बस तुम दोनों को देखने का ही काम करूंगी। आखिर पीछे तुम दोनों क्या हलचल कर रहे हो। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए भूमि कहती है, तो इसलिए प्लीज सब आराम से बैठकर घर चलो। प्रीति मन ही मन सोच रही थी, आज सारी कसर पूरी करने वाली है दी। भूमि दी पता नहीं मुझे इस सिचुएशन से कब बाहर आने देगी। मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है ये मैं किसी को नहीं बता सकती। फिर प्रीति अपने आप में सोचने लग जाती है, क्या जरूरत थी तुम्हें इस भूमि से पंगा लेने की। फिर अपने आप को ही प्रीति कोसने लग जाती है। कुछ टाइम के लिए शांति बनी रहती है गाड़ी में। फिर प्रीति को एक शरारत सूझती है क्योंकि ओमकार काफ़ी टाइम से नीचे नज़रों से ही प्रीति को देख रहा था। वह ओमकार के पैर पर पैर मारती है। ओमकार के मुंह से आउच की आवाज़ निकल जाती है। तभी भूमि कहती है, क्या हुआ। तभी ओमकार कहता है, कुछ नहीं दी, बस मैं अपना रख कर उसको दबा रहा था, वो जोर से दब गई इसलिए थोड़ा पेन हुआ, इसलिए मुंह से आउच निकल गया। भूमि कहती है, होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, प्यार में खासकर। काफ़ी देर से उन चारों की नोक-झोंक चलती रहती है। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है। अब भूमि कहती है, अब तुम दोनों की शरारत फिनिश हो चुकी है तो मारवा हाउस आ गया है तो गाड़ी से बाहर निकलने के लिए तशरीफ रखें। भूमि की बात सुनकर ओमकार के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो आराम से दोनों निकलते हैं और भूमि और कौटिल्य दोनों ही अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन भूमि पीछे रहकर प्रीति को थम्स अप का इशारा करती है। फिर दोनों अपने कदम लैब की तरफ बढ़ा देते हैं। प्रीति भी कुछ कदम ओमकार से आगे की तरफ ही चली जाती है। कुछ कदमों के फैसले पर ही ओमकार भी प्रीति के पीछे पीछे उसके रूम तक जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ सनी की थी जो कि उसे कब से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन ओमकार का ध्यान पूरा का पूरा प्रीति की ही तरफ था। तभी ओमकार देखता है कि सनी वहीं पर बैठा है डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल पे साइड वाली चेयर पर जाकर ओमकार भी बैठ जाता है। अब सनी अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, यार ओमकार, तुम्हारी तो है कि तुमने तो मारवा हाउस आना ही छोड़ दिया। ऐसी क्या बात हुई? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है? लेकिन ओमकार ना में सिर हिला देता है। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। उन्हें 5 से 10 मिनट का टाइम लग चुका था। तब सनी कहता है कि चलो ठीक है, तुम चलो। तभी ओमकार कहता है, हाँ मैं प्रीति से मिलकर आता हूँ, फिर घर भी जल्दी जाना होगा, प्रीति को साथ लेकर। अच्छा भाई। सनी जब ऐसे कहता है तो ओमकार उसे पलट कर खड़ा हो जाता है और कहता है,
कुछ नहीं, बस वो बेबी वेलकम के लिए हमें कुछ तैयारी करनी है, इसलिए मैं प्रीति को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। सनी कहता है, अरे यार मैं बस जोक कर रहा था। ओमकार कहता है, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें सारी बात बता दी है क्योंकि आगे तुम कुछ गलत ना कहो। अब सनी अपना सिर झुका लेता है और कहता है, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ। ओमकार वहाँ से प्रीति की रूम की तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है। ओमकार अब प्रीति के रूम के बाहर पहुंच जाता है और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। हल्का सा हाथ लगाने से ही दरवाज़ा पूरा खुल जाता है। ओमकार अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो अंदर ही जाता है कि वो देख पा रहा था कि प्रीति रेडी हो चुकी है। उसने आज येलो कलर का अनारकली सूट पहना था। वह काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन वह देख पा रहा था कि प्रीति अपनी बैग की जेब बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बंद नहीं हो रही थी। ओमकार बस खड़ा होकर उसे निहारने लग जाता है क्योंकि उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आने लग जाता है। जब उसने पहली बार प्रीति को देखा था तो कुछ ऐसा ही लुक प्रीति का था जिसे देखकर वो फर्स्ट टाइम ही उसकी तरफ अट्रैक्शन या फिर ये कहा जाए कि उसका फर्स्ट साइड का लव उसे हो चुका था। ओमकार प्रीति का चेहरा आईने में पीछे से देख रहा था। उसने हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, माथे पर छोटी सी मैरून कलर की बिंदी लगाई हुई थी, बालों को हल्का सा खुला आगे से पिन अप किया हुआ था। ओमकार अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। कदमों की आहट पर प्रीति का कोई भी ध्यान नहीं होता, वह तो अपनी जिप में उलझी हुई थी। को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं और कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। बहुत प्यारा रोमांस आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में।